आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। अगर इंडिया में बात करें तो 8.5 करोड़ लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और आज के टाइम में हर कोई क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड भी हो गया है। तो अब डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। बेसिकली क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल टूल है जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हो, अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो और उसके बाद एक ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको एक रिपेमेंट टाइम दिया जाता है। उस रिपेमेंट टाइम पे आपको उस अमाउंट को रीपे करना होता है। क्रेडिट कार्ड को लोग शॉर्ट टर्म लोन के लिए यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको एक लिमिट प्रोवाइड करवाती है। वो लिमिट आपको मिलती है आपकी हिस्ट्री के ऊपर, आपके एम्प्लॉय इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको एक लिमिट दी जाती है कि आपको इतनी लिमिट मिलेगी क्रेडिट कार्ड पर, इतनी लिमिट के ज्यादा आप कोई भी शॉपिंग या कुछ भी परचेजिंग नहीं कर सकते हैं। जब हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं या फिर कोई भी बिल होता है वो सारे रीपेमेंट करते हैं, तो उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं वो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने पर रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाती है, कैशबैक प्रोवाइड करवाती है, बहुत अच्छे से बोनस भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। तो ये तो अभी हमने डिस्कस करा था कि क्रेडिट कार्ड बेसिकली होता क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के एडवांटेजेस के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है मोर परचेजिंग पावर। अगर हमारे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है तो उन मल्टीपल क्रेडिट्स के साथ हमें एक अलग अलग लिमिट मिलती है। उन सारे लिमिट्स को हम एक साथ जोड़ के एक हाई परचेसिंग भी कर सकते हैं। और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए एक बहुत ज्यादा इजी वे हो जाता है उस टाइम पे जब आपको इमरजेंसी में जरूरत होती है अमाउंट की और आपके पास एक क्रेडिट कार्ड में वो लिमिट नहीं बचती है। तो आपके पास अगर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये कार्ड्स आपको यूज में आते हैं। क्रेडिट कार्ड जब हमें मिलता है तो वो हमारी सैलरी के बेसिस पर मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट आपकी सैलरी पर बेस्ड होती है। ये तो हो सकता है कि किसी की लिमिट कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, बट अगर आप उन सारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। तो आप इस तरीके से मोर परचेसिंग कर सकते हो। अब इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है, वो है लोअर क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको 1 लाख रुपए तक की मिली है और उसमें से आप हर महीने 90,000 खर्च कर देते हो, तो इसमें जो आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशो है वो 90% हो जाता है। लेकिन ये एक अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन जितना ज्यादा होगा तो आपके सिविल स्कोर पे उतनी ज्यादा इफेक्ट होता है और वो नेगेटिव में जाता है। और यही सिविल स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन में। तो इस केस में आपका जो सिविल स्कोर है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स अगर आप यूज कर रहे हो तो आपकी जो लिमिट है वो उस कार्ड की भी 1 लाख है, दूसरे कार्ड की भी अगर 1 लाख है, तो आपको हर महीने जो आप 90,000 एक कार्ड से यूज कर रहे थे आपको उस 90,000 को 2 कार्ड में डिवाइड करना है। और इससे क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आप 45% तक उसको यूज करेंगे और उससे क्या होगा, जो आपको सिविल स्कोर है वो मेंटेन रहेगा और नेगेटिव में नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड बेनिफिट के बारे में जो हमें मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को यूज करने पे मिलता है, वो है बेटर सिविल रेटिंग। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो उसके पूरे डेडिकेशन के साथ एवरी मंथ जो भी उसका रीपेमेंट टाइम होता है वो चीज आप टाइम पे पे करते हो। अब इससे क्या होगा कि अगर आप टाइम पे रीपेमेंट कर रहे हो तो आपका जो सिविल स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा और आप इससे डेट ट्रैप में भी नहीं फंसेंगे। फोर्थ एडवांटेज है हमारा मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को यूज करने का, वो है मल्टीपल रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स का। क्रेडिट कार्ड हम जितना यूज करते हैं उतने ही हमें रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स उससे मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड को उस टाइम यूज करते हो जब अमेजॉन की डील आती है, फ्लिपकार्ट की डील आती है, तो अलग अलग कंपनीज आपको उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्काउंट पर प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करो तो ऐसे टाइम पे जरूर यूज करना जहां आपको अच्छे डिस्काउंट्स और रिवॉर्ड्स मिल पाए। तो ये तो अभी हमने डिस्कस करे थे 4 एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल क्रेडिट कार्ड। अब इसमें हमारा 5th एडवांटेजेस आता है, वो है फ्रॉड एंड थेफ्ट बैकअप। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है और उसमें से आपका एक क्रेडिट कार्ड खो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप इंस्टेंट उस क्रेडिट कार्ड को अपना ब्लॉक करवा सकते हो। और अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आप उन क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपनी सारी परचेसिंग कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा बैकअप होता है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को होने का। तो ये तो अभी हमने डिस्कस करी थी एडवांटेजेस के बारे में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के। अब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज है हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ मल्टीपल क्रेडिट कार्ड। अब
एडवांटेजेस तो बहुत सारे हो गए कि हम मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो हम इतनी सारी चीजों से बच पाते हैं, रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जितने ही मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हमारे पास होते हैं उतना ही हमारे लिए मुश्किल क्रिएट हो जाती है उनको मैनेज करने में हमें समझ नहीं आता कि हम किस क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री के बारे में ट्रैक करें। इसके साथ साथ हमें ये समझ नहीं आता कि हमने किस क्रेडिट कार्ड से उस टाइम कितना अमाउंट लिया था, उसकी ड्यू डेट क्या उसको पेमेंट करने की। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया क्रेडिट ने। क्रेडिट एक ऐसी चीज है जहां आपको अपने सिर्फ कार्ड का नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद आप इजीली सारी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हो। आपकी हिस्ट्री, आपने कितने कितने टाइम पे कहां पे पेमेंट करा था, वो सारा आपको इसके थ्रू पता लग जाएगा। तो क्रेडिट से बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाएगी चीजें कि अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करते हो और आपको हैंडल करना नहीं आता है तो उस सिचुएशन में। अब इसमें ही हमारा सेकंड डिसएडवांटेज क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, रिस्क ऑफ ओवर स्पेंडिंग। अब इसका मतलब क्या है, जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड हमारे पास होते हैं तो लोग उतना ही सोचते हैं जो चीज लेने की है वो भी ले लेते हैं और जो चीज नहीं लेने की उस पर भी खर्च कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम एक डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं और ये सोचते हैं कि अभी बाद में पेमेंट कर देंगे, इससे थोड़ा सा और पैसा ले लेते हैं, अभी ये वाली शॉपिंग कर लेते हैं, अभी वो वाली शॉपिंग कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हमारे पास जितने होते हैं हम उतना ही स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है उन लोगों के लिए, खास करके जो टाइम पे रिपेमेंट नहीं करते हैं। अगर आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से तो उससे क्या होगा कि आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो तो आपको एक अमाउंट भी आपके पास जनरेट होकर आता जाएगा और अगर वो अमाउंट आप टाइम पे रिपेमेंट नहीं करते हो तो वो आप एक डेट ट्रैप में फंसते जाते हो। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो उसको टाइम पे रिपेमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे और जब आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे तो आप उनको टाइम पे रीपे नहीं कर पाते हो तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि आप आगे अगर सिचुएशन में कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर लोन भी लेना चाहते हो तो वो आप नहीं ले सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस हो जाता है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स का होने का। अब हमारा थर्ड पॉइंट है डिसएडवांटेजेस में, वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड थेफ्ट का। अब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को, सारे क्रेडिट कार्ड को एक ही जगह पे रख रहे हो और इन एनी केस वही वॉलेट आपका अगर चोरी हो जाता है तो इस कंडीशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो अपने साथ उसी क्रेडिट कार्ड को कैरी करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड को घर पे भी रख सकते हो। अब इसमें हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है चांसेस ऑफ फॉलिंग इन क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप। तो जैसा कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में डिस्कस करा था कि अगर आप टाइम पे रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आप एक डेट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे और यही डेट ट्रैप आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो टाइम पे उसका रीपेमेंट जरूर करें जिससे आप किसी भी तरीके के डेट ट्रैप में ना फंसे। अब इन दी एंड इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, अगर आप डेडिकेशन के साथ मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को हैंडल कर सकते हो यानी उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो तो आप उतने ही उसके बेनिफिट्स और आपको बोनस उसके मिलेंगे और आप ना ही डेट ट्रैप में फंसेंगे। लेकिन अगर आप उसको गलत वे में यूज करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यही मैं आपको बोलूँ कि अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं तो उसको एक प्रॉपर तरीके में यूज करें। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को अपने सभी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।